हेलो एवरीवन, तो कैसे आप सभी लोग। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल JRM एजुकेशन हब में। तो बच्चों, आज हम लेके आए हैं आप सभी के लिए ये शॉर्ट वीडियो दिख रही है ना। इस शॉर्ट वीडियो के एक्सप्लेनेशन कि किस तरीके से, आपको ग्लास भी दिख रहे होंगे, किस तरीके से ये ग्लास जो है इसी टेबल पर रह जाते हैं जब हम इस चुनरी को हटाते हैं। तो हम उस रीजन को बताने वाले हैं, उस शॉर्ट वीडियो के पीछे का रीजन क्या है और क्या कहते हैं, किस तरीके से ये ग्लास जो है इसी टेबल पर रह गए हैं, हम वो एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो शुरुआत करने से पहले सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर कर देंगे, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देंगे, ताकि टाइम टू टाइम हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचती रहे और आप लोग इसी तरीके से एंजॉय करते रहें और पढ़ाई करते रहें, और जो भी मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जा रहा है वो आप तक टाइम टू टाइम पहुंचता रहे। चलिए शुरुआत करते बेटा। तो हमने क्या किया था बेटा, देखो मैंने उसमें बताया था, बहुत से बच्चे कह रहे थे कि सर चुन्नी बताओ। मैं चुन्नी नहीं बताऊंगा ये किसकी है, ठीक है। चलो ये बताऊंगा कि किस तरीके से एक्सपेरिमेंट हुआ है और किस तरीके से ये एक्सपेरिमेंट वर्क कर रहा है, ठीक है। तो ये फिजिक्स का एक फेनोमेना है, वो हम बताएंगे। लेकिन एक और बात कि अगर फिजिक्स पर जिसको भरोसा नहीं होता ना, वो गलती कर जाते हैं। जिन्हें फिजिक्स पर भरोसा नहीं था वो क्या किया, थोड़ा सा उन्होंने वो किस तरीके से करते हैं, नॉर्मली चुन्नी को नीचे धीरे धीरे ले जा रहे थे, और एक हमारे स्टूडेंट है उसने तो एक ग्लास भी तोड़ दिया है। मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ये गिलास देखिए, एक्सपेरिमेंट कर रहे थे हम, ये हमसे गिलास एक स्टूडेंट के द्वारा तोड़ दिया गया है, ठीक है। चलिए तो लेकिन क्योंकि हुआ क्यों, क्योंकि उसे तो फिजिक्स पे भरोसा था उतना, और ना ही उन्हें एक्सपेरिमेंट करना आता था कि किस तरीके से करना है, ठीक है। चलिए एक बार फिर से करके देखते हैं कि हुआ कैसे था, ठीक है। चलिए ये चुन्नी है हमारे पास, इस पर रखे हुए दो ग्लास जिनके ऊपर है क्या है, पानी है। क्या बेटा, पानी। सही से पकड़ लेते हैं, दोबारा से गिलास नहीं तोड़ना है हमें, ठीक है। चलो चलिए ये हमने होल्ड कर ली चुन्नी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसे जोर से खींचेंगे, एकदम स्पीड से, जितना जोर लगा सके उतनी हमें जोर से। ये नहीं देखना कि गिलास गिरेंगे या नहीं, ये बिना सोचे इस डर को निकाल कर कि हमें ये गिलास नहीं गिरने हैं, इसको हमें चुन्नी को खींच लेना है, एकदम खींच लेना है। खींचे, चलो 1 2 3, देखो नहीं गिरे ना, गिलास अपनी जगह ही रह गए हैं और चुन्नी हमारे हाथ में आ गई। ऐसा हुआ क्यों है बेटा, चुन्नी को हटा देते हैं अभी कुछ टाइम के लिए, मार्कर ले लेते हैं, ठीक है। चलिए बेटा देखिए बेटा, ऐसा हुआ क्यों है हम वो आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो हुआ इसलिए बेटा कि हमारा फिजिक्स का एक फेनोमेना है। क्या बेटा, साइंस का, फिजिक्स का क्या है बेटा, एक फेनोमेना है। क्या, एक भैया थे, भैया का नाम था न्यूटन। क्या नाम था, न्यूटन। आप जानते होंगे, जानते हैं कि नहीं जानते, बिल्कुल जानते होंगे, बिल्कुल जानते होंगे, ठीक है। तो न्यूटन भैया ने दिया था क्या दिया था, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। क्या दिया था बेटा, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। मोशन का फर्स्ट लॉ दिया था। क्या दिया था, मोशन का फर्स्ट लॉ। 3 मोशन के लॉ दिए थे उन्होंने, जिसमें से फर्स्ट लॉ क्या कहता है बेटा, वो देखेंगे आप। फर्स्ट लॉ कहता है न्यूटन का क्या, कि अगर कोई बॉडी, कोई भी ऑब्जेक्ट, क्या बेटा, कोई भी ऑब्जेक्ट है, क्या बेटा, कोई भी ऑब्जेक्ट है, वो जब तक हम उस पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते हैं। हमने एक्सटर्नल फोर्स किस पे लगाई थी, चुनरी पे लगाई थी। किस पे लगाई थी बेटा, चुनरी पर। इन गिलास पर हमने कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाई थी। तो जब तक हम किसी भी ऑब्जेक्ट पर क्या नहीं लगाते बेटा, एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते हैं। एक्सटर्नल फोर्स क्या नहीं करते हैं, अप्लाई नहीं करते हैं। क्या नहीं करते बेटा, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते हैं, ठीक है। जब तक हम किसी भी ऑब्जेक्ट पर एक्सटर्नल फोर्स क्या नहीं करते, अप्लाई नहीं करते हैं, तब तक वो ऑब्जेक्ट जो है वो किस में रहना चाहता है बेटा, रेस्ट में रहना चाहता है। क्या रहना चाहता है बेटा, रेस्ट में। इसी एक एग्जांपल देता हूं, जब तक हमें अलार्म या हमें ये ना पता चले कि सुबह हो गई है, हम रेस्ट में रहना चाहते हैं, हम सोना चाहते हैं कि नहीं। जब तक हमारी मम्मी, हमारे मार्कर गिर गया ये, चलो, जब तक मम्मी वगैरह, अभी तो चलो उठ जाते हैं, अब तो जिम्मेदारियां आई तो उठना पड़ता है। लेकिन जब बचपन में क्या होता था, बचपन में जब तक मम्मी पानी वगैरह ना डालें, ठीक है, या चादर ना खींच दें, या फिर कुछ अलार्म वगैरह कान पर ना बजा दें, तब तक क्या होता था, तब तक हम रेस्ट में रहना चाहते थे। क्या रहना चाहते थे, रेस्ट में रहना चाहते थे, ठीक है। कोई भी ऑब्जेक्ट जो वो हमेशा रेस्ट में रहना चाहता है जब तक उस पर एक्सटर्नल फोर्स ना लगे, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट लॉ यही कहता है। तो हमने इन ग्लासेस पर बेटा क्या किया था, इन दोनों ग्लासेस पर क्या नहीं लगाया था, एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा था। एक्सटर्नल फोर्स हमारा किस पे था बेटा, किस पे था, चुनरी पर, ठीक है।
तो किसी भी ऑब्जेक्ट पर जब तक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किया जाए तब तक बाहर का कोई फोर्स, मतलब किसी के द्वारा कोई फोर्स अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पर अप्लाई नहीं किया जाता तब तक वो क्या रहती है, वो चीज रेस्ट में रहना चाहती है। हमेशा किस में रहना चाहती है बेटा, रेस्ट में रहना चाहती है। ये तो हो गई किसकी, रेस्ट की बात। अगर जरूरी नहीं है कि वो रेस्ट की बात हो, ये रेस्ट में ऑलरेडी है तो वो रेस्ट में रहना चाहेगा। कोई ऑब्जेक्ट, सेकंड ऑब्जेक्ट, ये तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट है, सेकंड ऑब्जेक्ट जो है बेटा क्या है बेटा, सेकंड ऑब्जेक्ट क्या कहता है देखिए बेटा, सेकंड ऑब्जेक्ट क्या है, एक ऑब्जेक्ट है वो किसमें है बेटा, वो ऑलरेडी एक यूनिफॉर्म मोशन में है। किसमें बेटा, यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन आपको पता होगी, यूनिफॉर्म मोशन क्या है, यूनिफॉर्म मतलब लगभग पर मिनट में लगभग उसकी स्पीड क्या है बेटा, सेम ही है। ठीक है, तो यूनिफॉर्म मोशन कहलाती है कि वो एक स्पीड से चल रहा हो, सेम स्पीड से चल रहा हो, तो यूनिफॉर्म मोशन कहलाता है। ठीक है, तो यूनिफॉर्म मोशन क्या कहते हैं, अगर कोई ऑब्जेक्ट है यूनिफॉर्म मोशन में है, लगातार वो चल रहा है, एक ही स्पीड से चला जा रहा है। ठीक है, ऑब्जेक्ट जब तक उस पर एक्सटर्नल फोर्स ना लगे तब तक वो क्या होता है, वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में नहीं आएगा। कैसे क्या बेटा, वो ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट में क्या नहीं होगा, वो रेस्ट में नहीं आएगा, रेस्ट में नहीं आएगा। जब तक किसी भी यूनिफॉर्म मोशन में कोई भी ऑब्जेक्ट है, मोशन में है, और जब तक उस पर एक्सटर्नल फोर्स ना लगाई जाए तब तक वो किसी में नहीं आता, रेस्ट में नहीं आता। एग्जांपल देते हैं, कोई बॉल है, क्या है बेटा, एक ग्राउंड है, क्या है बेटा, एक घास का क्या है बेटा, ग्राउंड है, घास टाइप की मान लेते हैं। ठीक है, ये घास है, इस पर एक बॉल क्या कर रही है, देखो एक बॉल हमने फेंकी है, फुटबॉल है। ठीक है, वो बॉल गई यहां टकराई, घास पर घिसती गई। ठीक है, अब आप कहोगे सर कि वो बॉल जो है उस पर हमने कोई एक्सटर्नल फोर्स तो नहीं लगाई और वो बॉल रुक क्यों जाती है आगे। बेटा एक्सटर्नल फोर्स उस पर भी लगता है। कहां लगता है एक्सटर्नल फोर्स का मतलब इस घास के द्वारा, एक ग्रास जो है ना बेटा, ये ग्रास जो है ना इसके द्वारा एक्सटर्नल, ये क्या कर रही है, एक्सटर्नल फोर्स। और वो फोर्स कौन सी है बेटा, वो फोर्स कौन सी है, ये फ्रिक्शन। क्या है बेटा, फ्रिक्शन लग रहा है। क्या बेटा, किसके द्वारा, फ्रिक्शन लग रहा है, घास के द्वारा। किसके द्वारा, घास के द्वारा क्या लग रहा है बेटा, फ्रिक्शन लग रहा है। और कोई चीज फ्रिक्शन लगाएगी, फ्रिक्शन इज अ फोर्स। हाँ, तो बेटा जो फ्रिक्शन जो है वो भी क्या है, एक फोर्स होती है, पता है आपको। तो जब ऐसी बॉल जाएगी तो फ्रिक्शन क्या करेगी, उसके अपोजिशन में लगेगी। किसमें लगेगी बेटा, फ्रिक्शन। बॉल किस तरीके से, बॉल इस तरीके से जाएगी तो फ्रिक्शन किसमें लगेगी, उसके अपोजिशन में, उसके अपोजिट लगेगी, एकदम उल्टे लगेगी। ठीक है बेटा, तो ये जो फ्रिक्शन फोर्स जो है बेटा वो उस बॉल को क्या करेगा, रोकने का काम करेगा, किसको, स्टॉप करने का काम करेगा। ठीक है, एक बात तो यहां लग रही है फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स। अभी आपको लग रहा था बॉल नॉर्मल जा रही है, रुक कैसे रही है, तो एक तो ग्रास की वजह से, घास की वजह से एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है। दूसरी बात जो है बेटा, एयर जो होता है ना, क्या बेटा, एयर का, तो एयर का भी फ्रिक्शन लगता है। क्या लगता है बेटा, एयर का फ्रिक्शन लगता है। एयर का फ्रिक्शन कैसे, कोई भी अगर आप गाड़ी वगैरह चला रहे हो नॉर्मली, ठीक है, और अगर आप साइकिल चला रहे हो तो, और बहुत ज्यादा स्पीड में बाइक चला रहे हो चाहे साइकिल चला रहे हो, तो आपको क्या लगेगा, आपको ऐसा लगता है जैसे कि कोई चीज आपको रोक रही है, हवा आपको रोक रही है, तो वो एयर फ्रिक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा, एयर फ्रिक्शन। तो ये बॉल जब बहुत स्पीड से जाएगी तो इसके अपोजिट में भी क्या लगेगी, इसको क्या, एयर जो है वो भी रोकने को इसकी क्या करेगी, कोशिश करेगी ताकि ये बॉल रुक जाए। तो यहां पर एक तो एयर फ्रिक्शन लग रहा है बेटा, क्या लग रहा है, एयर का फ्रिक्शन लग रहा है, और एक नॉर्मली ग्रास का फ्रिक्शन लग रहा है। तो ये एक्सटर्नल फोर्स है जिसकी वजह से क्या, बॉल रुक जाती है। ठीक है, तो अगर आप सोच रहे हो कि कोई भी यूनिफॉर्म मोशन में कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, मोशन में ऑब्जेक्ट है, तो वो कैसे रेस्ट पा जाता है, वो रेस्ट पा जाता है एक्सटर्नल फोर्स की वजह से। ठीक है, लेकिन अगर ना ही यहां पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगे, ना ही कोई फ्रिक्शन हो, ना ही कोई एयर का फ्रिक्शन हो, और वहां पर हम क्या करें बेटा, उस चीज को छोड़ दें, क्या करें, एक यूनिफॉर्म मोशन दे दें, ठीक है, तो वो कभी भी नहीं रुकेगी, क्योंकि क्या है, वो क्या है, वो ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन में है, और मोशन में कोई भी ऑब्जेक्ट तभी रेस्ट में आएगा, मोशन वाला ऑब्जेक्ट कभी तभी रेस्ट में आएगा जब उसको एक्सटर्नल क्या दिया जाए, एक्सटर्नल फोर्स दी जाए। ठीक है, जैसा कि पहला ऑब्जेक्ट है कि कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में तब तक रहेगा जब तक उसको एक्सटर्नल फोर्स ना दे दिया जाए। तो बात किसकी होती है, एक्सटर्नल फोर्स की बात होती है कि अगर जब तक हम बाहर से कोई भी एक फोर्स ना लगाएं, बाहर से कोई ऑब्जेक्ट पर कोई फोर्स ना लगाई जाए, तब तक वो ऑब्जेक्ट जो हमेशा किसमें रहना चाहता है, रेस्ट में रहना चाहता है। किसमें रहना चाहता है बेटा, रेस्ट में रहना चाहता है। ठीक है, रेस्ट में रहना चाहता है। इस वजह से क्या कहते हैं, वो ऑब्जेक्ट जो है या तो वो रेस्ट में रहेगा, अगर रेस्ट में तो रेस्ट में रहेगा, अगर फोर्स ना लगे और मोशन में है तो वो सिर्फ मोशन में ही लगेगा। ठीक है, तो ये वाला कॉन्सेप्ट जो बॉल वगैरह आप सोच रहे हो कोई भी चीज आगे जाकर रुक जाती है, तो उस पर या तो एयर फ्रिक्शन लग रहा होगा या फिर क्या लग रहा होगा,
कोई ग्रास का फ्रिक्शन या फिर नीचे वाला कोई फ्रिक्शन लग रहा होगा सरफेस पर, जो फ्रिक्शन है होता है, ठीक है बेटा। तो ये होता है क्या, ये होता है हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, कि कोई भी ऑब्जेक्ट हमेशा क्या किसमें रहना चाहता है, रेस्ट में। इसलिए हमने जो चुन्नी पर जो लगाया था, चुनरी पर जैसे हमने खींची, हमने फोर्स किस पर लगाया, चुनरी पर लगाया। देखो इसमें चुनरी की वजह से थोड़ा सा क्या लगा था, क्या लगा था बेटा, किस क्या लगा था, इसमें थोड़ी सी मोशन हुई थी, नहीं हुई थी, ये ग्लास थोड़े से हिले थे कि नहीं हिले थे, हिले थे या नहीं हिले थे, इसी वजह से हिले थे। क्यों, क्योंकि इनमें क्या कहते हैं, चुनरी जो दे रखी है ना, उसकी वजह से क्या हो रखा था, जैसे इस चुनरी को हमने खींचा, उसकी वजह से थोड़ा सा वो खिसके थे, क्योंकि वहां पर उसकी वजह से एक्सटर्नल फोर्स लग रहा था, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा लगा था, फिर ये दोबारा से रेस्ट में, क्योंकि हमेशा किस में रहना चाहते हैं, रेस्ट में रहना। कोई भी ऑब्जेक्ट हमेशा किस में रहना चाहता है, रेस्ट में रहना चाहता है, ठीक है। चलिए, जैसा कि आप लोग हमेशा रेस्ट में रहना चाहते हैं, लेकिन अब मत रहिए, पढ़ाई कीजिए। जो बच्चे बोर्ड वाले हैं, 10th और 12th वाले बच्चे हैं, वो हमेशा प्रिपरेशन करते रहिए, और एक मेहनत और कड़ी लगन के साथ, कड़ी मेहनत के साथ अच्छे मार्क्स लाने की कोशिश कीजिए। अच्छा मटेरियल कहीं से प्रोवाइड, जो जहां से प्रोवाइड आपको किया जा रहा है, वहां से अच्छी तरीके से पढ़ाई कीजिए, ताकि आपके बोर्ड्स में अच्छा स्कोर बन सके और अपना फ्यूचर आपका सिक्योर हो सके, ठीक है। चलो चलिए, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अपना ख्याल रखिएगा, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा, और क्या करोगे, और जो भी करना वो कीजिएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बेटा आप सभी का, बस पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बेटा आप सभी का।